अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड नून नहीं, गुड आफ्टरनून, 2 बज चुके हैं। आज हमारा मॉर्निंग का टाइम बहुत बिजी गुजरा। आज हमारी एक फ्रेंड है डॉक्टर फ्रीहा, जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, और उनको मैंने को 20-25 साल के बाद अब देखा। और फरीना, जो यूके से आती हैं, डॉक्टर फरीना, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर मारिया एंड डॉक्टर उज़मा, इन सबसे इनमें से कुछ से बहुत अच्छे के बाद मुलाकात हुई, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। तो जो मैं कहती होती हूँ ना, दोस्तों से मिलते जुलते रहा करें, आपस में एक दूसरे के दुख सुख सुनते रहा करें। जहाँ हो सके एक दूसरे को अच्छी बात की नसीहत, मशवरा, डिस्कशन, और कुछ नहीं तो कंधा ही दे दिया करें एक दूसरे को। इकट्ठे बैठ के चाय पी लें, कभी कॉफ़ी पी लें। आज तो हमने लस्सी भी पी, नाश्ता किया, लस्सी भी पी। लस्सी पी लिया करें। तो आते जाते रहा करें, हम पुराने हमसायों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ। और जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के दोस्त होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे आपकी फैमिली होते हैं। आप उनके उसी तरह फ्रैंक होते हैं ना, आपको परवाह होती है कि मैं खाता कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा खाया है, मेरी प्लेट भरी हुई है, कम है ज़्यादा है, मैंने लस्सी पी ली, मैंने अंडे के साथ सालन खा लिया, मैंने अंडे के साथ शोरबा खा लिया, मैंने स्लाइस को जो है ना वो चाय में डुबो के खा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतनी फ्रैंकनेस, इतना मज़ा आ रहा होता है। नॉन जजमेंटल लोग होते हैं हम सारे। तो मिलते जुलते रहा करें, अच्छा लगता है। थैंक्स टू डॉक्टर मारिया, जिन्होंने आज हमें नाश्ते पे मिलवा दिया। तो सूरह असर याद आ रही है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अब सब्र क्या है, ये चीज़ें तो चलें, कभी मौका मिल रहा तो इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। लेकिन जो इससे मुझे याद आई, दोस्तों की गैदरिंग से मुझे सूरह असर क्यों याद आई, कि आज हमने एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुना, और सब ने अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, अपनी अपनी अकल शोर, अपने अपने फील्ड के हिसाब से एक दूसरे को तसल्लियाँ भी दी। तो उससे मुझे सूरह असर याद आ कि सूरह असर में भी तो ऐसे ही है ना, कि जो मोमिनीन हैं वो एक दूसरे का दुख सुख सुनते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में उनको तसल्ली देते हैं, उनको ज़िंदगी की क्राइसिस में, मुश्किलात में, बातिल के मुकाबले में हौसला देते हैं। तो इसलिए ये दोस्त, ये कंपनी, ये रिश्तेदारियाँ, ये हमसाइयाँ, ये बहुत ज़रूरी हैं। लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मैं कहती हूँ प्लीज़ मिला जुला करें आपस में। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि हम सारे दो जो है ना, वो हांडियाँ भी ऐसे पकाएं कि आज तुम ये पका लो, आज मैं ये पका लेती हूँ। एक का एक दिन बच जाए, वही खाना दोनों, आधा उधर सालन चला जाए, अगले दिन वो आधा उधर सालन आ जाए, ठीक है। या कम से कम रिश्तेदार जो है ना, बहनें करीब रहती हैं, वो ये कर लिया करें। उससे इतना फ़ायदा होता है। उससे जो मैं कहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि पाकिस्तान की सारी औरतों को मैं घर में इंडस्ट्री लगवा दूँ। तो ये है कि एक आप 3-4 लोग हैं, एक घर में खाना पक जाए, एक की बारी बारी आ जाए, चौथे दिन या 5वें दिन एक की बारी आएगी, वही खाना सारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सब लोग अपना अपना जो है ना, वो चाहे बजट बना लें कि इतने में हम ये पकाएंगे, आज इतने में ये होगा, फिर डिवाइड कर लिया करें ना, बजट बराबर का हो जाए। अगर किसी के घर में थोड़ा खाना जाना है, थोड़े बच्चे हैं, थोड़ा फैमिली मेम्बर्स हैं, वो थोड़ी शेयरिंग कर ले। बजट में किसी के घर में ज़्यादा जाना है, उसी हिसाब से शेयरिंग ज़्यादा हो जाए। अब बाकी के 4 जो 5 दिन बचते हैं ना, मतलब अगर सपोज़ आप 5 लोग हैं, बाकी के 4 लोगों के 4 दिन फ्री हैं, उनमें वो कोई काम कर लें, कोई फ्लेक्सिबल जॉब कर लें, कोई घर में कोई किसी को ट्यूशन पढ़ाने का है, किसी ने कोई सब्ज़ी बेचनी है, किसी ने कोई सलोन का काम करती है, उसने कहीं जाके होम सर्विस देनी है, कुछ देना है। उसको ये ना हो कि मेरे बच्चों के लिए खाना कौन पकाएगा, मेरे घर को कौन देखेगा। अब मुझे एक ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें एक खातून जो वो कहती है कि मुझे सडनली ना कैंसर डायग्नोज हो गया। कहती इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, ब्रेन ट्यूमर था उसको। तो कहती उसके बाद मैंने ना एक नई दुनिया दरियाफ़्त की। जब मैं उसकी सर्जरी कराई, तो उस दौरान में क्या हुआ, कहती पहले मैंने ना एक जैसे किसी सोशल मीडिया में या किसी उसमें अखबार में कॉलम लिखा, आई गेस अखबार में या किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे, उसमें अपनी उसने बीमारी का बताया कि मैं इस तरह से बीमार हूँ, मेरा फ़लाँ डेट को सर्जरी है, और डिटेल मेरे घर में इतने लोग हैं, और मैं वरीड हूँ उनके लिए, और सारा कुछ। तो उसके बाद कहती क्या हुआ, कहती है कि दिन जो मेरा ऑपरेशन था, मेरी सर्जरी थी, और उसके कुछ दिन बाद भी कहती कोई आके, मेरी हमसाई जो है ना, कि मेरे घर की सफाई करती थी, किसी ने आके कुकिंग कर दी, किसी ने मेरे बच्चों के कपड़े शपड़े रेडी कर दिए, वार्डरोब तैयार कर दी, किसी ने मुझे हॉस्पिटल में सूप बना के भेज दिया, कोई मुझे कोई सर्विस देती नहीं। कहती जब मैं घर आई, तो जब तक मेरी रिकवरी नहीं ना हुई, कम्युनिटी वालों ने, इर्द के मतलब मोहल्ले वाले हमसायों ने,
कहती मेरी सारी सर्विसेज संभालनी, कोई बच्चों को स्कूल लेके आता रहा, किसी ने ग्रॉसरी का कर लिया, किसी ने कुकिंग का जैसे मैंने कहा कर लिया, किसी ने क्लीनिंग का काम संभाल लिया। तो कहती है कि मेरी जो अपनी कम्युनिटी के साथ एक अटैचमेंट थी ना, वो एक नए सिरे से डेवलप हुई। और मुझे इतनी नई चीज़ों का पता चला कि मुझे लगा कि ये सब रिश्ते नाते जो मैंने इतने सालों में कभी बॉदर ही नहीं किया था, कभी मैंने इस एस्पेक्ट से कम्युनिटी को देखा ही नहीं था, अब मुझे उस तरह से लगा। अच्छा, अब ये है कि हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मरीज़ का पता करने या उनके घर पता करने, हम जा एक्सपेक्ट करते हैं हमें रोटी पानी मिलेगा, हमें चाय मिलेगी, हमारे सामने खाने आएंगे बन के। दैट्स वेरी बैड। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है किसी के घर में पता करने जाऊँ और वो आगे से मेहमान दारियाँ कर रहे हो। मरीज़ को भूल के, मरीज़ का काम छोड़ के उनको वो जो 7100 मेहमान आता है ना, उसको संभालना पड़ जाता है। तो इसलिए जब आपके इर्द गिर्द कोई खुदा ना खासा कोई बीमार है, किसी मजबूरी में है, किसी का बेबी डिलीवर हुआ है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफ़र करें उनके घर के काम काज करने की, सफाई करने की, कि अगर जो भी सर्विसेज आप दे सकते हैं ना, अगर आप और ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी हेल्पर को थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के तो उनसे कहें कि ये मेरी हमसाई है या मेरी रिश्तेदार है, उसका ये आजकल मजबूर है, तो तुम उसका काम कर दिया करो। आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे सकते हैं, वो दे लें। आप किसी के घर जब जाते हैं, जब पता करने जाते हैं उस पर, तो कुछ ना कुछ पका के ले जाया करें। चलें ठीक है, हमारे एक रिवाज है फ्रूट का, लेकिन यार सब क्या करते हैं, केले सस्ते हैं ना, केले खरीद के जब तो कई दफ़ा हंसी आती है, मरीज़ के घर जाओ ना, टेबल पर केलों का ढेर लगा तो माइंड यहाँ ये कि उस बेचारे ने वो खाना नहीं होता, फ्रूट जो ले जाते हैं आप, सेब है लेकिन आने सेबों का ढेर, ड्राई चीज़ें ले जाया करें। ठीक है, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना ही करें कि उससे दवाइयों की लिस्ट देखें, उसकी दवाइयाँ क्या क्या हैं। अगर आपके साथ कोई बंदा है या आपके पास ड्राइवर है या इस तरह आप कुछ कर सकते हैं, आप उसको दवाइयाँ ला दें। क्या पता घर वालों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो कितने परेशान हैं। अगर आपका पेशेंट जो है ना, वो जैसे मैं बीमार हूँ तो मैं हमेशा देसी मुर्गी का वो सूप पीती हूँ तो मैं ठीक हो जाती होती हूँ या फ़िश, तो आप ऐसी चीज़ें ले जाएं किसी के घर जाते हुए, आप देसी चिकन का गोश्त ले जाएं, आप फ़िश ले जाएं, रॉ फ़िश ले जाएं। ठीक है, अगर आप सूप बना के ले जाएं, यखनी बना के ले जाएं, वो मरीज़ के भी काम आएगी, घर वालों को काम आएगी। आप आलू को शोरबे वाला बना के ले जाएं, वो घर वालों को काम आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट घर वालों को एक वक्त खाना नहीं पकाना पड़ेगा, आप उनके लिए खाने का अरेंज कर दिया, उनके मरीज़ के लिए कुछ खाने के लिए लेके, एक ही चीज़ पे मक्खी ना मारा करें, केलों का या सेबों का ढेर ना लगाया करें। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको करीबी जानने वाला है तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा उनके घर के हालात कैसे हैं। बहाने से गई कि मैं मार्केट गई थी राशन लेने, यार ये गलती लगी, पहले भी घर में पड़ी हुई थी ये दालें, पहले भी घर में घी का डब्बा पड़ा हुआ था और मैं उठा लाई, क्या मेरे किचन भरी जाना, अच्छा चलो ये तुम रख लो, मैं इधर ले आई हूँ। ठीक, तो आप ये मत सोचें रस्म क्या है, रस्म ये है मिठाई लेके जाना किसी के घर, तो यार मिठाई हो सकता है ना खानी, और फ्रेश क्रीम केक है तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। ठीक है, या तो वो छोटा लेके जाएं, हो सकता है फ्रेश क्रीम केक, या सोच लें अगले बंदे के घर में बच्चे हैं जो खा लेंगे केक, तो फिर ठीक है। वरना ये कि आप जाते हैं किसी के घर बिस्किट ले जाएं, डब्बे वाले बिस्किट ले जाएं, पैक चीज़ें ले जाएं, ऐसे जो किसी के लॉन्ग टर्म काम आ सकें। तो रस्मों और रवाजों से निकलें, लोगों की ज़रूरतों में एक दूसरे का साथ दें। तो मैं सोच रही थी कि ये वेस्टर्न सोसाइटी की बात है जिनको हम काफिर मुआशरा कहते रहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में काफराना अमल होता है, अमल हमारे भी इस तरह के हो सकते हैं, बल्कि कई तो हमारे हैं। अब मैं इस पर नहीं बात करना चाहती कि हमारे क्या अमल कौन से, हर बंदा अपने आप को बेहतर जज कर सकता है और उसको पता होता है। अच्छा, बात से बात निकली, अब मेरे माइंड में एक बात थी, जब तक मेरे माइंड से बातें क्लियर ना हो तो मुझे चैन नहीं आ रहा होता। वो ये थी कि किसी बहुत प्यारी बहन ने ये पूछा कि जो टीनेज बॉयज़ हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। वैसे तो वही आपको हैंडल कर रहे होते हैं, उन बेचारों को आपने क्या हैंडल करना है। ठीक है, टीनेज एक ऐसी एज है कि जिसमें आपने टेलरिंग करनी है। आपको अगर मैं कहूँ ना कि आपने इस तरह हैंडल करें उस तरह करें, नहीं कर सकेंगे। हर एक का बच्चा डिफरेंट है, हर एक की टीनेज डिफरेंट चल रही होती है, आपने उसके हिसाब से बच्चों को हैंडल करना होता है। एक जो मोटी मोटी टिप्स हैं वो ये हैं कि ऐसे, एक तो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी ना करें। आईफोन मांगा, ये लो इतने लाख, अब ये कोई चीज़ मांगी, आइसक्रीम खानी आज ही खानी है। मुझे ना याद आती है, अगर कभी कहीं सुने तो मेरी एक फ्रेंड होती थी हॉस्टल में, डॉक्टर मुनज़्ज़ा। मैंने आइसक्रीम खाने लगा तो उसने मुझे मना करना, कह रहा आज नहीं खानी, तुम कल खाना। मैं कहती तुम्हारी अजीब लॉजिक है, मैंने फूल तोड़ने लगना ना तो उसे कहना आज नहीं फूल, तुम कल तोड़ लेना, तुम शाम को तोड़ लेना। मैंने कहा ये तुम क्या करती हो। अब मुझे उसके पे इतना प्यार आता है, मैं याद करती हूँ। मेरी तबीयत में था चुलबुलापन, मतलब जल्दबाजी।
वो मुझे सब्र सिखाना चाहती थी। उसने कहा तुम सीखोगी नहीं ऐसे, तुम अगर फ़ौरन तुम्हें चीज़ जो चाहिए मिल जाएगी ना तो तुम्हारे अंदर बेचैनी रहेगी, सुकून नहीं आएगा। थोड़ा सा अपने आप को ना रिलैक्स करना सीखो, थोड़ा चीज़ों को डिले करना सीखो। तो पेरेंट्स के मेरी ये है कि जो बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं उनको थोड़ा सा डिले कर दिया करें, फ़ौरन पूरा ना किया करेंगे। अच्छा अफरा तफरी मच गई, फ़ौरन करना है हमने।